बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और ये पूरा कार्यक्रम जो आज हम सभी के साथ है, तेरी यादों का शोर, कमाल का कार्यक्रम। और ऊपर अच्छा चिराग भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना गजब का प्लेटफॉर्म हम सबको दिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर द टीम ऑफ तेरी यादों का शोर। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपनी कुछ लाइनों से। और सबसे पहले मैम ने बताया है, प्रियंका जी ने कमाल की, और देखिए हम सबकी तो तारीफ़ की है, लेकिन बीच बीच में जो शायरी प्रियंका जी ने बोली है उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बनती हैं। कि जहाँ आल्हा ऊदल वीर भये, जहाँ आल्हा ऊदल वीर भये, उस वीर धरा का वासी हूँ। जहाँ रचे पड़े इतिहास के पन्ने, मैं महोबा नगर निवासी हूँ, मैं महोबा नगर निवासी हूँ। थैंक यू। और माहौल तो बहुत गर्म है सच में। हम तो चिराग भाई के सामने सामने कहते हैं, हमें कौन सा कोई डर है, महोबा जाना है, बहुत दूर नहीं है। चिराग भाई आपके लिए है ये कि हम तो कह देते हैं साफ साफ, हम तो कह देते हैं साफ साफ, बेशक बेशर्मी जान ले लेगी। कि हम तो कह देते हैं साफ साफ, बेशक बेशर्मी जान ले लेगी। इश्क से नहीं मरेंगे हम, हमारी तो ये गर्मी जान ले लेगी, हमारी ये गर्मी जान ले लेगी। कसम से कमाल की गर्मी है और पंखों का इंतजाम कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं अपनी लाइनों में आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैंने सब लोगों को सुना है और एक बहुत कमाल की मैंने उस टाइम लाइन सुनी थी। और वो लाइन आपके बीच में रखता हूँ। दीपक जोशी भाई के मैंने सुना, बहुत कमाल के उन्होंने, एक बार जोरदार तालियां हमारे दीपक जोशी भाई के लिए। और दीपक भाई आपने जो दिल्ली कांड के बारे में बोला, दिल दहलाने वाला कांड था। और आपकी लाइन सुन के यहीं बैठ के मैंने सिर्फ 4 लाइन लिखी हैं और उम्मीद करता हूं कि पसंद आएंगी आपको। वो 4 लाइनें ये हैं कि ये जो मर रही हैं बेटियां, ये जो मर रही हैं बेटियां, ये भारत माँ की रीढ़ हैं। ये जो मर रही हैं बेटियां, ये भारत माँ की रीढ़ हैं। और देख रहे थे जो खड़े खड़े, वो नामर्दों की भीड़ है, वो नामर्दों की भीड़ है। जो अपने सामने, अपनी आंखों के सामने एक बेटी को मरते देख रहे हैं, उनसे क्या मतलब, किस जगह जा रहा है हमारा देश। एक अभी खबर सुनी थी कि शादी के 14-15 दिन बाद ही उसका मर्डर कर दिया। बताइए, दहेज के ऐसे लोभी हैं। चलिए मैं अपनी बातों पे आता हूँ। कुछ मेरी लाइनें हैं। मैं आज तक भाइयों ये नहीं समझ पाया कि मैं लिखता क्या हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं प्रेम भी लिख देता हूँ, दिल टूटना भी लिख देता हूँ, हास्य भी लिख देता हूँ और वीर रस भी लिख देता हूँ, और जो आता है दिमाग में लिख देता हूँ। और इसी में है कि मैं प्यार की खातिर चुप हूँ, मैं प्यार की खातिर चुप हूँ, तो अब तुम मुझे बेजुबान कर रही हो। मैं प्यार की खातिर चुप हूँ, तो तुम अब मुझे बेजुबान कर रही हो। हर बात मानता हूँ तुम्हारी, हर बात मानता हूँ तुम्हारी, तुम प्यार कर रही हो कि एहसान कर रही हो। और एक है, ये मे भी रिलेट कर पाएंगे आप आजकल की, क्योंकि मोहब्बत बहुत अलग हो रही है सबसे। कि जिसकी तलाश है तुम्हें, जिसकी तलाश है तुम्हें, कहीं मैं ही वो बंदा तो नहीं। जिसकी तलाश है तुम्हें, कहीं मैं ही वो बंदा तो नहीं। उफ ये महंगी महंगी ख्वाहिशें, ये प्यार है कोई धंधा तो नहीं। थैंक यू सो मच। और एक और है कि चाहता हूं तुम्हें जब जब जिज्ञासा लिख जाती है। चाहता हूं तुम्हें जब जब जिज्ञासा लिख जाती है, जैसे मेरे मन की कोई अभिलाषा लिख जाती है। यूं तो चाहता हूं बेपनाह तुमको, मैं प्रेम लिखता हूं तो परिभाषा लिख जाती है। मैं प्रेम लिखता हूं तो परिभाषा लिख जाती है। और कल ये लाइन मुझे लिटरली बहुत पसंद है, और प्रियंका जी शायद इसको संभाल लेंगी, अच्छी बात है। प्रियंका जी संभालिएगा, थोड़ा सा भारी है मेरी लाइन। और लाइन ये है कि कल बातों ही बातों में, कल बातों ही बातों में हमने उन्हें अपनी पसंद बताई थी। कल बातों ही बातों में हमने उन्हें अपनी पसंद बताई थी। वो जीन्स टॉप की लड़की कल सूट पहन के आई थी। वो जीन्स टॉप की लड़की कल सूट पहन कर आई थी। बोली सोचा मिलके कुछ और आइडिया ले लूं, सोचा मिलके कुछ और आइडिया ले लूं। तुम कहो तो सूट के साथ कुछ साड़ियाँ ले लूं, तुम कहो तो सूट के साथ कुछ साड़ियाँ ले लूं। और ये क्योंकि अलग अलग हैं तो मैं अपनी 4 लाइनें सिर्फ आपको सुना रहा हूँ, और ये भी निश्चित ही आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट लाइन है ये कि अपने पराए
रिश्ते, अपने पराए रिश्ते, यहाँ तक कि यार बदलते देखा है मैंने। चंद पैसों की गर्मी में व्यवहार बदलते देखा है, व्यवहार बदलते देखा है। और बारी बारी देखा सबको, बारी बारी देखा सबको, सबकी यारी देखी है और किया भरोसा जिस पर मैंने, वो प्यार बदलते देखा है, वो प्यार बदलते देखा है। सब बदलते हैं आज के समय में, ये सब मुझे लगता है। मैंने भी कई बार कोशिश की है कि हम किसी को अपने दिल की बात बताएं तो वो समझेगा, लेकिन नहीं समझते हैं ऐसे लोग। देखिए, मैं बुंदेलखंड से हूँ प्रॉपर, और बुंदेलखंड मेरी रग रग में है। मैं महोबा का हूँ और लगभग हमारे महोबा में नॉर्मली लैंग्वेज है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। महोबा के लिए और बुंदेलखंड के लिए सिर्फ अभी अचानक से आया कि मन में है मोहब्बत, मन में है मोहब्बत, न दिल में घमंड है। मन में है मोहब्बत, न दिल में घमंड है। मेरे मन में है महोबा और दिल में बुंदेलखंड है, दिल में बुंदेलखंड है। और अगर आप सभी बुंदेलखंड से जो लोग हैं, के पास जोरदार तालियां अपने बुंदेलखंड के लिए। और संकेत भाई नाम है ना, संकेत भाई ने एक बहुत कमाल की लाइन सुनाई थी अभी यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा डीप चले गए थे, अर्थी में, एक सेज में। मैं नए दौर का आशिक हूँ। देखिए, मैं नए दौर का आशिक हूँ। मेरा मानना और मेरा कहना बहुत अलग है। मेरा ये कहना होता है कि तुझे जाना है तो जा, तुझे जाना है तो जा, तुझे रोकने की जिद मैं कर नहीं सकता, और जिम्मेदारियां घर की हैं मेरी जान, मैं तेरे प्यार में मर नहीं सकता। जिम्मेदारियां घर की हैं मेरी जान, मैं तेरे प्यार में मर नहीं सकता। तो ये मरना मारना तो बहुत दूर की बात है, आजकल इश्क मोहब्बत बचा ही कहाँ है। ज़रूरतें चल रही हैं साहब, ज़रूरतें। और एक और है, मेरी बहुत पुरानी लाइन थी कि बेशक तुम मुझे ना मिले, बेशक तुम मुझे ना मिले, लेकिन मेरा इश्क बड़े काम का है। बेशक तुम मुझे ना मिले, लेकिन मेरा इश्क बड़े काम का है, और जब मन करे तो लौट आना। मेरे घर में एक कमरा आज भी तेरे नाम का है, मेरे घर में एक कमरा आज भी तेरे नाम का है। और ये है कि हमने भी खुली आंखों से ख्वाब देखे, हमने भी खुली आंखों से ख्वाब देखे, चेहरे से उतरते हुए नकाब देखे, चेहरे से उतरते हुए नकाब देखे। किसी को दौलत का घमंड तो किसी को हुस्न का, किसी को दौलत का घमंड तो किसी को हुस्न का। हमने भी बदलते हुए लोग बेहिसाब देखे, बेहिसाब देखे। चलिए, ये तो मेरी कुछ शायरी थी, लेकिन मैं अभी कल परसों 16 तारीख को आदि पुरुष रिलीज़ हुई है, और हम कल से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत तगड़े से बवाल चल रहा है उस फिल्म के ऊपर। तो कुछ लाइनें हैं मेरी, और सिर्फ ये लास्ट सुनाऊंगा, इसके बाद मैं अपनी जगह पे जाऊंगा। और ये मैंने अभी नहीं लिखी है, ये मैंने बहुत पहले लिखी थी, एक धारावाहिक देख के। रामायण के स्वरूप में ही एक धारावाहिक अभी आया था जिसमें ये सब चीज़ें थीं, तब मैंने लिखा था। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी। थोड़ा सा है सिनेमा वालों के लिए है कि अरे सिनेमा वालों, अरे सिनेमा वालों, क्या तुम शर्म बेच कर आए हो? खिलवाड़ राम का करते हो क्या धर्म बेच कर आए हो? और खिलवाड़ राम का करते हो क्या धर्म बेच कर आए हो? और किरदारों से बदबू आती कैसा समय दिखाया है? बिन कुंडल बिन तिलक राम को क्या तुमने कर डाला है? बिन कुंडल बिन तिलक राम को क्या तुमने कर डाला है? और बजरंग बली की ताकत को क्या दुष्टो तुम भूल गए? बजरंग बली की ताकत को क्या दुष्टो तुम भूल गए? चंद पैसों की गर्मी में तुम धर्म आस्था भूल गए। यह है मेरी उनके लिए जो अभी भी लगातार अपमान कर रहे हैं कि बजरंग बली की ताकत को क्या दुष्टो तुम भूल गए, चंद पैसों की गर्मी में तुम धर्म आस्था भूल गए। याद करो रामानंद जी को यथार्थ सत्य दिखलाया था, रामायण की शिक्षा देकर ज्ञान का पाठ पढ़ाया था, ज्ञान का पाठ पढ़ाया था। ये फिल्म इंडस्ट्री वालों जरा होश में आ जाओ, खिलवाड़ राम का बंद करो और झूठे भाग्य जगा जाओ। कहीं ऐसा ना हो देर लगे फिर से प्रभु का प्रताप घटे, ये सीधी चेतावनी सुन लो अब, ना धर्म कटे ना धर्म मिटे, ना धर्म कटे ना धर्म मिटे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।